राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं आपके सामने बुध का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बुध के बारे में बताया। और बुध जो है वो ऐसा प्लैनेट है जिसको कि हमें हर प्लैनेट को नक्षत्र के थ्रू समझना चाहिए। और अगर नक्षत्र के थ्रू प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे तो आप उसके जो जो मूल है, जिस तरह वो एक्ट करता है, वो नहीं समझ में आएगा। उसके अंदर माइथोलॉजी की स्टोरीज भी होती हैं जिससे कि हम लोग समझ पाते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बुध का बताया कि किस तरह बुध का मतलब बृहस्पति और तारा और चंद्रमा के रिलेशनशिप के कारण बुध की उत्पत्ति हुई। किस तरह उनको मृगशिरा, उनको रोहिणी ने पाला, मृगशिरा रोहिणी दूसरी माँ ने पाला। किस तरह उनको थोड़ा सा हीन भावना हुई, वो किस तरह वो फिर उसके बाद मतलब वो अपने आप को किसी फॉरेस्ट में जाकर या वन में जाकर उन्होंने अपने आप तपस्या करी, चीज़ें सीखी, नॉलेज सीखी। उनको ये समझ में आ गया कि नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। तो बुध एक नॉलेज के प्रतीक बन गए। वहाँ पर उनको ईला मिली और ईला के पीछे भी बहुत बड़ी एक कहानी थी। जिस तरह एक राजा थे, उनके पुत्र नहीं होता था तो उन्होंने यज्ञ कराया। उनकी वाइफ ने सोचा कि हमारी पुत्री हो जाए, तो उनकी पुत्री हो गई। पुत्री का वो ऋषि ने उसको उसको पुत्र में बनाया। फिर वो पुत्र था, वो शिव शक्ति के ही बाग में घूमने चले गए। जब वहाँ घूमने चले गए तो उसको पार्वती जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम औरत बन गई वो। फिर उनका शाप तो मतलब कोई नहीं हटा सकता था। वहाँ उनको बुध मिले। बुध भी 1 महीने आदमी 1 महीने औरत, इस तरह का उनका एक समावेश था, जो कि एक बुध की एक क्वालिटी है, मेल एंड फीमेल। तो वो 6 महीने उन लोग मतलब वेद का ज्ञान करते थे। 6 महीने मतलब गृहस्थ जीवन रहते थे। तो बुध का वो जीवन, उसके बाद पार्वती की उन्होंने फिर पूजा करी। फिर उनको अपना वापस रूप मिला और उसी वंश को आगे लेकर वो बढ़े। और मतलब हमारे जो पारव कौंडव भी उसी वंश के थे। और उनके जो दूसरे भाई थे सूर्यवंश, उनके राम, राजा हरिश्चंद्र वगैरह भी श्री राम, राजा हरिश्चंद्र उस वर्ष के थे। तो बुध की वो हमने आपको एक कथा एक सूक्ष्म रूप में पहले सुनाई थी। और उसके बाद हमने बुध के जो प्लैनेट्स थे, किस तरह वो 12 घर में करते हैं, और कुछ प्रिडिक्टिव टेक्निक्स बुध के समझाए थे। मगर बुध को जब तक हम लोग नक्षत्र के थ्रू नहीं समझेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बुध। बुध के 3 नक्षत्र हैं। वो है, पहला है अश्लेष नक्षत्र, दूसरा है ज्येष्ठ और तीसरा है रेवती। जो अश्लेष नक्षत्र है, वो नक्षत्र जो है वो जो उसको अश्लेष, एश मतलब आपके सर्प। तो सर्प से, सांप से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो क्योंकि सांप से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र को जो मतलब इसके जो एक जो नंबर इस नक्षत्र के साथ जुड़ा जाता है वो 5, नंबर 5, और वो मरकुरी के साथ भी जुड़ जाता है। क्योंकि अगर इसको इस स्टार को अगर हम लोग ने अपने टेलीस्कोप के थ्रू देखा तो 5 मुंह जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि सांप जैसा है, 5 वो है और 1 अलग है। तो इसीलिए उसको हम लोग मतलब 5 के साथ भी जुड़ जाते हैं। और उसको हाइड्रा के नाम से इंग्लिश में इस नक्षत्र को बोला जाता है। अब क्योंकि बुध जो है वो अश्लेष नक्षत्र जो पड़ता है, जो बुध जिसका कि अधिपति है और अश्लेष नक्षत्र है, वो चंद्रमा के घर में पड़ता है। तो बुध और चंद्रमा का बीच में एक रिलेशनशिप भी बहुत बनता है। जो अश्लेष नक्षत्र जो है उसकी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो हम जानते हैं कि बुध जो है वो हमारे स्पीच का, बिजनेस का, मैथमेटिकल एबिलिटी का, हार्ड वर्क का, लिटरेचर का, हैंडीक्राफ्ट्स का, वीविंग का, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का, ट्रैवल का, वेजिटेबल मतलब हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों का कारक भी होता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, बुध जो है अश्लेष नक्षत्र में सबसे बड़े डिप्लोमैट्स प्रोड्यूस करता है। क्योंकि बुध का जो रूप जो होता है वो सर्प का रूप होता है। और जो सर्प जो होता है वो देखने में अच्छा होता है, मगर आपको किसी समय भी डस सकता है। सर्प एक ऐसा जानवर है जो लेथार्जिक होता है, मगर अपने कोने में पड़ा रहता है।
सर्प एक ऐसा जानवर है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, अपने आप को चेंज करता है, अपने स्किन को शेड करता है। और जब सांप जब अपने आप को चेंज करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है तो एक जगह पे जाकर होकर ट्रांसफॉर्म करता है। उस समय अगर किसी ने किसी सर्प को किसी ने छेड़ा या कुछ करा तो वो उसका मतलब उसका विध्वंस कर देता है। सर्प की आप जिनका अश्लेष नक्षत्र होता है उनका आप ये देखेंगे, उनकी आंखें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, उनकी आंखों में कशिश होती है। और ऐसे लोग अश्लेष नक्षत्र वाले जब सोते हैं तो पूरी आंखें बंद करके नहीं सोते, थोड़ा सा आंखें मैंने देखा खुला होकर सोचता है। ये मैंने देखा अश्लेष नक्षत्र का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अश्लेष नक्षत्र के पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि हम लोग सबको जानते हैं, वो हमको जो डिफाइन करता है अश्लेष नक्षत्र, वो करता है सर्प, सांप, जिसे इंग्लिश में सरपेंट भी बोलते हैं, और नाग, जो नागों का जो है वो करता है। दूसरी बात ये अश्लेष नक्षत्र कॉइल्ड होता है, एक अपना इसकी बहुत शक्ति होती है। अश्लेष नक्षत्र एक अपना सांप जिस तरह बैठता है वो अपने आप को 3 साढ़े 3 उसमें करके उस तरीके से बैठता है। जो हमारे सर्प है वो विष्णु जी भी सर पे बैठे थे, मतलब उनकी भी सैया शेषनाग है। शिव जी भी जो अपने उनके जो गले में है वो सांप है। तो इसीलिए सर्प का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एसोटेरिक, एक रिलीजियस, एक मिस्टीरियस मतलब साइड भी है। जो अश्लेष साइड है वो ज़्यादातर क्योंकि सर्प की नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा मैंने जुड़ा देखा है, तो जो अश्लेष नक्षत्र वाले दोनों तरह के होते हैं। ज़्यादातर अश्लेष नक्षत्र में जो प्लैनेट होगा, स्पेशली अगर चंद्रमा अश्लेष नक्षत्र या मंगल हो, मंगल यहाँ नीच का होता है, तो मंगल की बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल जो है कर्क में अश्लेष नक्षत्र में ही नीच का होता है, तो और मंगल एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी जो मंगल की होती है नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो अश्लेष नक्षत्र वाले अपने काम जो है वो डिसीट से, झूठ बोल के, एकदम से काट के अपने आप को हरदम सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को दूसरा दिखाएंगे और करेंगे कुछ और। अपने आर्ग्यूमेंट्स करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये एकदम से आपको धोखा देना, आपको मतलब जैसे एक जहर वाला इन्फ्लुएंस जो होता है, अपने वाणी से जहर का इन्फ्लुएंस करना, ये सब चीज़ें हमें अश्लेष नक्षत्र में ज़्यादा दिखाई जाती हैं, जो कि मरकुरी का नक्षत्र है। मरकुरी के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। अब इनको देखना पड़ेगा कि वो अश्लेष नक्षत्र से कितनी दूर हैं नक्षत्र वाइज, तो उनसे अब हमको पता लगता है कि वो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मून जो क्योंकि मरकुरी के साथ मून भी है, तो जितने भी लोग जो झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, उससे बहुत संबंध रखता है। तो अश्लेष नक्षत्र का अगर हम लोग इसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है और जो एनिमल जो है, जो एक और जानवर के साथ अश्लेष नक्षत्र को जोड़ा गया है, वो बिल्ली के साथ जोड़ा गया। बिल्ली भी देखिए वो सांप जैसी होती है, लेथार्जिक होती है, कनिंग होती है, इंटेलिजेंट होती है, अपने आप से मतलब रखती है, उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, अपना मतलब होगा तो दूध भी मांग लेगी। इसी तरह सांप तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है। सांप देखने में खूबसूरत होता है, आपको अच्छा भी लगेगा, चुपचाप भी रहता है, मगर आपने कुछ भी करा किसी टाइम भी आपको डस भी सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बुध के अंदर है। बुध में अश्लेष नक्षत्र के अंदर ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके पीछे अगर अश्लेष नक्षत्र के पीछे आप कहानी भी आप देखेंगे तो इसके अंदर जो एक पुराने ज़माने में एक जो मैं इसको बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, अगस्त्य ऋषि की बहुत सारी वाइफ्स थी जो कि प्रजापति की औरतें थी। उनमें एक उनकी बीवी थी, वो कद्रू थी, वो नाग मतलब वो नागों की मतलब जो कश्यप ऋषि की जो मतलब लड़की थी, वो कद्रू की कहानी है, जो कि उनकी एक लड़की थी और वो नाग के रूप में थी। तो उसने अपनी एक दूसरी बहन से शर्त लगाई थी, शर्त के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, और वो शर्त ये लगाई थी, ये चीज़ काली है कि सफ़ेद है, घोड़े की पूँछ वो काली की सफ़ेद,
और उसको छल, और उसने बोला अगर तुम शर्त हार गई तो तुम मेरी गुलाम बनोगे, जो जो उसकी दूसरी बहन थी। तो उन्होंने जब शर्त लगाई थी, और ये गरुड़ से भी इसका रिलेशनशिप है, जो गरुड़ जो हमारी जो विष्णु जी की वाहन गरुड़ है, उससे भी उसका इस कहानी का पूरा एक समावेश है, रिलेशनशिप है। तो जब वो लगाया था तो उस शर्त पे, तो वो शर्त हार गई थी कद्रू, जो कि मतलब जो कि सांपों की जो दुनिया थी, और या कह लीजिए एनर्जी जो होती है, सर्प एनर्जी की उसके अंदर शक्ति थी, वो हार गई थी। और इस तरह जो गारुद थी, उनकी मदर को उनका स्लेव बन के रहना पड़ा, उनका गुलाम बन के रहना पड़ा। तो इसके अंदर भी आप ये देखिएगा, सर्प के अंदर क्या है कि झूठ बोला, और उसने जो शर्त जीती थी वो जीतने वाली नहीं थी। वो इस तरह से उसने उसको काला करके, जो टेल होती है, जो पीछे की जो पूंछ होती है, उसको काला दिखा दिया था कि वह सब सर्प जाके लिपट गया तो काला लगे, और सफ़ेद से काला दिखी। वो जिस ऑब्जेक्ट के पीछे उन्होंने बोला ये काला है कि सफ़ेद है, उसको सफ़ेद ही थी, मगर उनको सर्प लो लिटपट देखने में काला लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो शर्त हार गई। तो उनकी गुलामी करी। उनका जो बेटा था वो गारुद था, उसने बाद में अपना बदला लिया था। तो मगर गारुद ने अपना बदला लिया था, और गारुद ने फिर विष्णु जी ने उसको मतलब अपना वाहन भी इसलिए बनाया कि गारुद का ये था कि वो उसको जो नेक्टर मिला था उसको यूज़ भी कर सकता था, मगर उसका एक कहानी पूरी है मैथोलॉजी की कि वो नेक्टर लेके जाता, उसको यूज़ भी कर सकता था। गारुद ने अपनी माँ को अपनी बॉन्डेज से, स्लेवरी के बॉन्डेज से हटाने के लिए पूरा उसने मतलब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे मतलब उससे जो उनको कार्य दिया था अमृत पर, वो करा। मगर उन्होंने अमृत का पान नहीं करा, अपना काम करा, अपनी माँ को बॉन्डेज से हटा के छुड़ा दिया था सांपों के इस दुनिया से। तो जो सर्प का जो ये कहानी से भी है, जो सर्प की जो दुनिया है, इसके अंदर जो मतलब जो चीज़ इसके अंदर दिखाती है वो है डिसीट, चीटिंग। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। इसके अंदर जो पॉजिटिविटी जो है, और इनके अंदर जो होती है, ये मेंटली इंस्टेबल लोग होते हैं, इन लोग वरी बहुत ज़्यादा करते हैं, इन लोग एकदम से मतलब एकदम से उदास हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ये इस नक्षत्र में ये भी है कि ये बहुत ही देखने में बहुत ही जो लेडीज़ अश्लेष नक्षत्र में शुक्र हो या मतलब, तो बड़े मतलब आप सिडक्टिव हो जाते हैं, देखने में अपना को खूबसूरत दिखा सकते हैं, ऐसी बातों से आपको मोह सकते हैं, आपको मतलब आपको ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे कि आप मोहित होकर इनके जाल में फंस जाएं और ये अपना बदला निकाल सकते हैं। अश्लेष नक्षत्र में ये भी होता है क्योंकि ये सर्पों से है, सर्पों की दुनिया से कनेक्टेड है, और जो मतलब इट्स अराउंड दैट। तो ऐसे लोग बहुत ही नर्वस भी होते हैं, सिज्नोफेरिक भी हो सकते हैं, डबल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, डुअल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, और मतलब और मतलब ये चीज़ें इनमें होती हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। मगर इसके अंदर ये भी होता है क्योंकि सर्प जो है आखिर में है तो ये मतलब उसकी जो दूसरी पार्टी है, ये कामना का भी प्रतीक सर्प को बताया गया है। कृष्ण भगवान की जो हमारी कहानी है कालिया की, सांप की, वो भी सर्प है, सर्प के रूप में कामना को ही प्रदर्शित करता है वो। तो वो कामना का भी एक कामदेव, लस्ट, इसका भी प्रतीक माना गया है। मगर दूसरी तरफ सर्प जो है वो हमारे विष्णु जी के वो शेषनाग भी है। जहर का जो एक चीज़ है वो हर जगह आएगी आपको। शिव जी ने अपने गले में धारण करा हुआ है। जहर को इंद्रजीत जो थे, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने जब लक्ष्मण को मारा था तो एक जहर वाला मतलब वार था, इससे मारा था। और उस जहर को ठीक करने के लिए फिर हनुमान जी गए थे, उन्होंने पूरा हिमालय पर्वत लाए थे, जिससे कि वो लक्ष्मण जी की फिर पूर्ण ठीक हुए थे या फिर से जीवित हुए थे। तो हर जगह एक जो जहर है और सांप का है, उसका कनेक्शन हर जगह हमारे पूरे सनातन धर्म में
आता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं कि इसके अंदर एक तरफ तो हमारे तरफ डिसीट है, नेगेटिविटी है, धोखा है, दिखाना है, अपने आप को दूसरे तरीके से अपने आप को अपना चीज़ निकाल अपने काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ बुध के अंदर है, जब वो बुध अश्लेष नक्षत्र में हो और ये चीज़ें दिखाई देती हैं। मगर दूसरी तरफ सर्प के अंदर एनर्जी भी होती है, विच इज़ पॉजिटिव एनर्जी। और सर्प हमारे अंदर की कुछ भी नहीं तो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि जब जागृत होती है तो उसके अंदर विष्णु, शिव, काली सबका ही एक समावेश होता है। और ये मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसी भी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी भी है, जो आपको बहुत एनर्जी पॉजिटिव भी कर सकती है। इस नक्षत्र में आप देखिएगा, जितने भी अश्लेष नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, महात्मा गांधी भी हैं, उनके बहुत सारे प्लैनेट, चंद्रमा ही अश्लेष नक्षत्र में था। तो उनका आप देखिए बुद्धि कितनी, मतलब बुद्धिमत्ता से काम करी थी। और पॉलिटिक्स में उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, महात्मा भी बने, मगर उनके अंदर आज जो डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, जिस तरह उन्होंने कराई, जो चीज़ें उन्होंने करी, उन्होंने कहा कि मैं भाई धोती पहनूंगा, मैं आम आदमी के साथ रहूँगा, मैं कुटिया में रहूँगा, मैं खाना मैं मतलब फास्टिंग करूँगा, इस तरह उन्होंने। और बहुत सारी और भी बहुत उनकी, अगर आप पूरी जन्म का पूरा पढ़िए, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल करा, आगे बढ़े, उनकी फैमिली लाइफ क्या थी, किस तरह वो महात्मा बने और किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान। तो उसके अंदर आपको अश्लेष नक्षत्र के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें, जो कि हमारे महात्मा गांधी के बारे में अगर आप लोग पूरे बिना किसी बायस्ड के पढ़िए आप, तो उन्होंने दोनों चीज़ें, हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी थी, अगर हम इंग्लिश में बोले हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस थी, जिससे उन्होंने हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। हमारे इंदिरा गांधी के भी अश्लेष नक्षत्र में बहुत प्लैनेट्स हैं। तो अश्लेष नक्षत्र क्योंकि पॉइजन से डील करता है, और पॉइजन एक ऐसी चीज़ है जो कि दवाई बनाने में भी काम आती है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं, उनमें आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन्स की भी आपको बहुत चीज़ें देता है। तो ये जो अश्लेष नक्षत्र में जिनका प्रोमिनेंट प्लैनेट्स रहने होंगे, वो पॉइजनस मेडिसिन्स जो कि दवाई बनाने के काम आए, उसके लिए भी आ सकती हैं, और ड्रग्स के काम भी आ सकती हैं, सिगरेट इंडस्ट्री में भी आपके काम आ सकती हैं। वो लोग पेट्रोलियम, मतलब जो कि पेट्रोल से डील करते हैं, वो भी इसी नक्षत्र के ही मतलब उसमें आते हैं। जो लोग भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपको मनोविज्ञान करते हैं, मनोविज्ञान एक होता है, आप साइकोलॉजी से लोगों को ठीक भी कर सकते हैं, आप दूसरों की साइकोलॉजी समझ के अपना फ़ायदा भी कर सकते हैं। जिनको भी जानवरों से बहुत प्यार होता है, स्पेशली स्नेक्स से या पेट से, उनमें भी अश्लेष नक्षत्र का बहुत अच्छा एक मतलब आपको उसकी एनर्जी पता चलेगी कि बुध की एनर्जी कहीं ना कहीं है, बुध 10वें घर से कनेक्टेड है या कोई भी घर से कनेक्टेड है। तो अश्लेष नक्षत्र में जब जो उसका जो एक और चीज़, अश्लेष नक्षत्र में केतु का जन्म जो हुआ था, वो अश्लेष नक्षत्र में हुआ था। तो नक्षत्र तो हमारे हर, जब तक केतु की भी यहाँ पर एनर्जी है, जो क्योंकि केतु की भी एनर्जी है, तो कार्मिक डेट्स जो पुराने हमारे चले जा रहे हैं, वो भी इधर दिखाता है और काटने का भी काम करता है, केतु काटता है। तो अश्लेष नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं, वो आपको ये नेट में देखूंगा कि आपको एक मेंटर बना सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, आपको पावर स्ट्रगल में डाल सकते हैं, आपको ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप्स में एक अजीब सी टेंडेंसी दे सकते हैं। क्योंकि सांप का सेक्सुअल वे अगर आप पढ़िए, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे, दे आर लेथार्जिक बट तो डिसेप्शन की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस ज़्यादा कर देते हैं, इलीगल एक्शंस, इवेजन ऑफ मनी, मतलब सेल्फिशनेस, इंट्रोवर्टनेस, क्राफ्टीनेस, मैनिपुलेशंस, हिप्नोटिज्म, ये सब चीज़ें जो है वो अश्लेष नक्षत्र के अंदर
आपको बहुत सारी चीज़ें ये मिलेंगी और ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं या नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बुध का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आप देखिएगा बुध अश्लेष नक्षत्र में जो अश्लेष नक्षत्र में क्योंकि चंद्रमा के घर में पड़ता है और यहाँ पर बुध की राशि तीसरे में होती है, तो यहाँ पर आपको ये हरदम दिखेगा कि आप अपने माता से दूर रहेंगे या जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर रहेंगे। और इसकी जो दूसरी राशि है जो कि छठी है, जहाँ एग्जॉल्टेड, वो तीसरे घर में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन से ही आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये आपका अच्छा कर सकते हैं और ये हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेट्स होता है। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझाया और आपको कहानी के द्वारा भी समझाया कि किस तरह इनमें सांपों का क्या एक तत्व जो है, जो एक सर्प तत्व है, अश्लेष नक्षत्र होता है। तो ये कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन से बहुत कुछ काम करते हैं क्योंकि यहाँ के जो प्लैनेट्स होते हैं वहाँ से बुध की जो एग्जॉल्टेड राशि वो तीसरे में पड़ी होती है। जो इसकी डेबिलिटेटेड राशि है वो बुध की पीसेस है जो कि वहाँ से कर्क से 90 में जाके पड़ती है। तो इनका जो नज़रिया अपने गुरु के प्रति होता है वो एक अलग सा होता है। मतलब इनका जो एकदम से कोई किसी फ़िलॉसफी को ये अपनाते नहीं है और फ़िलॉसफीज़ को बदल बदल के ही चलते हैं। तो इनमें ये आपको इस तरह जब आप बुध को जब देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये सब बुध के अंदर है, अश्लेष नक्षत्र में है। तो इसको देखिए, अब नक्षत्र टू नक्षत्र भी काउंट करके देखिए, मगर जब भी प्लैनेट्स अश्लेष नक्षत्र में, तो ये सब चीज़ें देखना आपको ज़रूरी है। उसमें मरकुरी के, चाहे वो मार्स वहाँ बैठा हो या मून बैठा हो, तो ये जो चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर, उस प्लैनेट के अंदर आके उसके थ्रू ऑपरेट करेगी। मान लीजिए चंद्रमा बैठा है तो डिसीड भी हो सकती है, उसके अंदर कनिंगनेस, जितनी चीज़ें बताइए वो आपके दिमाग में उसको ऊपर से लेकर आप उसको ऑपरेट करिएगा। हो सकता है आपका जो मिशन बहुत अच्छा हो तो बहुत बढ़िया होगा, अगर मिशन खराब होगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स होंगे इन तत्वों के साथ आपको आगे बढ़ा के कर सकते हैं। और अश्लेष नक्षत्र एक तरफ तो मतलब नेगेटिव भी है, पर दूसरी तरफ मैंने यही बताया कि वो सांप है और अगर वो जागृत हो जाता है और आपकी शक्तियाँ ऊपर बढ़ जाती है तो वही चीज़ें वो नक्षत्र आपको, जो जैसे श्री अरबिंदो थे, उनका भी अश्लेष नक्षत्र था। तो वो अपने आप में उन्होंने दुनिया के लिए उन्होंने बहुत काम करा, अरबिंदो आश्रम सेटअप करा और बहुत चीज़ें उन्होंने करी जो कि अच्छी होती है। चंद्रमा अश्लेष नक्षत्र में मैंने आपको बताया महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। तो अश्लेष नक्षत्र जो हमने एंड में ये हम लोग कहते हैं जो होता है वो होता है स्नेक्स के साथ एसोसिएट होता है, रेप्टाइल्स के साथ एसोसिएट होता है, सीक्रेट सर्विसेज होते हैं, हॉस्पिटल्स हुआ, लॉ फॉर्म्स हुए, पॉइजनस चीज़ें हुई, केमिकल्स हुए, ड्रग्स हुए, ड्रग स्टोर्स हुए, प्रोस्टिट्यूशन भी, ड्रगिंग भी, पेडलिंग भी, थीव्स भी, और ऐसे गुरु जो कि अपने आप को एक रिलीजियस कल्ट या एक अपना एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टाइप की चीज़ें बनाते हैं। ये सब चीज़ें अश्लेष के साथ एसोसिएटेड है। मगर अश्लेष के साथ क्योंकि सर्प का भी है तो कुंडलिनी शक्ति का भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अश्लेष नक्षत्र। इसको मत भूलिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर और बिंदु जैसे लोग भी अश्लेष नक्षत्र में बहुत प्लैनेट्स थे और उन्होंने अपने आप को उसको मतलब उस चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करा। यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, के लोगों की आप मानसिकता ठीक कर सकते हैं, आप लोगों को मतलब अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। वही चीज़ें जो आप जो पढ़ी है उनको आप पॉजिटिव वे में, बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव वे में बताई हैं वो हम पॉजिटिवली कर सकते हैं। मगर आज के देश काल पात्र में अश्लेष नक्षत्र में ज़्यादातर ये सब चीज़ें ऑफ डिसीट एंड कनिंगनेस एक्सेट्रा जो है वो ज़्यादा रहती है। तो अब हम अश्लेष नक्षत्र खत्म करेंगे। तो अगला नक्षत्र जो है जो होता है मतलब इसका वो है ज्येष्ठ नक्षत्र। तो अब ज्येष्ठ नक्षत्र जो बुध का, उसके अंदर भी बुध की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं ज्येष्ठ नक्षत्र में। तो हम लोग ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करते हैं और ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो हमारे कैप्रिकॉन में मतलब स्कॉर्पियो में पड़ता है। तो ये स्कॉर्पियो पड़ता है और 16 डिग्री स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक में पड़ता है और 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक पड़ता है। ये भी
आखिरी नक्षत्र है। मरकुरी के जितने नक्षत्र हैं वो गंडांत में पड़ते हैं, ये भी देखिएगा एंड में पड़ते हैं, और बड़े प्रभाविक नक्षत्र होते हैं क्योंकि वहाँ पर चौथा होता है माँ का, होमलैंड का, कर्क का। यहाँ पर आपका जो नक्षत्र है ये इसका जो है वो स्कॉर्पियो में पड़ता है, जो नेगेटिव मार्स का मूल त्रिकोण साइन नहीं है। मार्स का राशि है जो कि मैंने आपको एक वृश्चिक राशि है जो कि बताती है कि मंगल पहला घर है, आप खुद है, और जो अंत जो है, जो आपका जो एंड है, लाइफ की एंड है जो होती है वो 8वां होता है, तो वो लॉन्जिविटी दिखाता है। तो मंगल दोनों चीज़ को दिखाता है, शुरुआत को और अंत को भी, ये इसकी जो ट्रैवल ऑफ जर्नी। तो यहाँ पर जो आखिरी भाग का नक्षत्र है वो ज्येष्ठ नक्षत्र है, और वो भी बुध से रूल्ड होता है। और ये इस जो भाव होता है ये डेप्थ का होता है, ऑकल्ट का होता है, साइंस का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, अंदर डीप सोचने का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का ये अधिपति होता है। स्कॉर्पियो नक्षत्र जो ज्येष्ठ नक्षत्र होता है, यहाँ पर ज्येष्ठ नक्षत्र के जो देवता होते हैं, जैसे वहाँ पर सर्प थे, यहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र का देवता होता है इंद्र। इंद्र क्या है? इंद्र को आप समझिए, लोग समझते नहीं है इंद्र को। लोग समझते हैं कि इंद्र मतलब वो वैसे भगवान जो सब गलत काम करते थे, मगर इंद्र वो होता है जो इंद्र पहले ये बोलते थे उस आदमी को, वो इंद्र बनता था जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय। इंद्र इज अ पोजिशन, इंद्र इज आपका, आज ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट है, ये कुर्सी पे जो बैठ जाता था वो इंद्र बनता था। और इंद्र वही आदमी बनता था जिसने अपने इंद्रियों पे विजय कर लिया। जब उसने इंद्रियों पे विजय कर लिया तो उस जगह पे बैठा जाता था जहाँ उसे सारे रसों का, उसे पान करने का, सारी शक्तियाँ का उस पे बस अधिपति होता था। जितनी भी चीज़ें आप दुनिया में सोच सकते हैं, मतलब चाहे वो स्ट्रेंथ को लेकर, चाहे वो लव को लेकर, चाहे वो किसी भी चीज़ को, प्यार, जो भी रस थे, उन सब के अधिपति इंद्र बनते थे। मगर वो आदमी इंद्र वही बनता था जिसने इंद्रियों को पे विजय पा लिया होता था। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, इंद्रियों पर। तो इसीलिए वो तभी इंद्र, जब भी आप देखते थे कोई ऋषि बहुत पूजा करने लगता था और वो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता था तो उनका सिंहासन हिलने लगता था। क्यों हिलता था? इसलिए नहीं हिलता था कि उसने, भाई कोई आदमी पूजा कर रहा है, उसने क्या कर रहा था, तो वो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेने की कोशिश, तो वो कंपटीशन बन जाता था उस इंद्र के लिए जो सिंहासन में बैठ रहा था। तो वो इंद्र अपने किसी अप्सरा को भेजता था, कुछ भेजता था, आपने शायद बहुत सारी कहानी पढ़ी होगी। तो इंद्र जो होता है वो चीज़ें खोलता है। तो कोई ज्येष्ठ नक्षत्र इसीलिए ऐसा नक्षत्र होता है जो कि आपको एक ऐसा करेगा, आपको ऐसी चाबियों का ताला देगा जहाँ की आपको चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर 8th हाउस होता है सीक्रेसी का। तो इसके अंदर आपको जो प्रिंसिपल चीज़ें जो आपको मिलती हैं उसके अंदर ये मिलेंगी कि एक तो इंद्र जो होते हैं ये इसमें होगा आपको डिज़ायर फॉर नोइंग द अननोन, मतलब जो चीज़ नहीं पता है, तो वो दोनों चीज़ के लिए होगे। वो आपके सेक्स के लिए भी होगा, आपके लस्ट के लिए भी होगा, आपके ऑकल्ट के लिए भी होगा। तो यहाँ पर मरकुरी इन सब चीज़ों के लिए भी काम करना शुरू कर देता है, और ये बुध के भी तत्व के अंदर होता है। तो ये आखिरी राशि में जब भी होगा तो ये जो होगा ये ऐसा जहाँ होगी बुध की, जहाँ की बुध जो शक्तियाँ जो नहीं पता है, जिनको हमें खोलना है, उसको भी खोलने की कोशिश करता है। और इसे ज्येष्ठ नक्षत्र बोलते हैं क्योंकि ये ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। हमारे हिंदू धर्म में लोगों को, बड़े लोगों को ज्येष्ठ बोलते हैं। बंगाली में जेठा बोलते हैं, कहीं कुछ को मतलब एठा, ज्येष्ठा, एष्ठा के नाम से बड़े को बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं। तो ये जो नक्षत्र होता है यहाँ पर जो रूप ऐसा होता है, आदमी ऐसा होता है जिसके ऊपर अम्ब्रेला होता है, बड़ा आदमी होता है, पैसे वाला होता है, उसके ऊपर अम्ब्रेला होता है, उसके ऊपर जब चलता है तो मतलब आदमी छाता लेकर उस पर चलता है, हाथी की सवारी करता है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र का ये एक बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो इंद्र को ही डिनोट करता है। तो इंद्र हरदम राजा बनते हैं, मगर इंद्र की जो क्वालिटीज़ जो है, जो इंद्र हैं जिस तरह, उनको ये रहता है कि अपने आप को मैं सबसे सुप्रीम हूँ। ज्येष्ठ नक्षत्र में जब भी जो प्लैनेट्स होंगे उनमें मरकुरी का एक ये होता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ।
तभी आपका कृष्ण भगवान के भागवतम में भी कहानी है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उड़ा था तो उन्होंने किसका घमंड चूर करा था? वो तो अवतार लिया था ह्यूमन फॉर्म में। विष्णु जी ने अवतार लिया था, उन्होंने घमंड किसका चूर करा था? इंद्र का। क्योंकि इंद्र समझते थे कि वो सबसे बड़े हैं, उनके आगे तो कोई है ही नहीं। तो ये जो ये नक्षत्र में जो प्लैनेट्स होंगे उनमें दो चीज़ें होंगी। एक तो उनको हर चीज़ की जिज्ञासा होगी, बुरी चीज़ की भी और अच्छी चीज़ की भी। बुरी में मतलब दे वुड, अगर प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं तो वो अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेंगे, अपने सेक्सुअल एनर्जी को अच्छी तरह यूज़ करेंगे। नहीं जागृत है तो उसको गलत जगह में ले जाएंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए अच्छा है। मगर ये नक्षत्र में जब मरकुरी का जो प्लैनेट्स है, और मरकुरी के अंदर ये भी है कि मैं सब जानता हूँ, मैं राजा हूँ और मेरे ऊपर आदमी छाता लेके चलता है। ये ज्येष्ठ नक्षत्र की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस जहाँ पर प्रमाणित होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं इस जहाँ सक्सेसफुल बहुत होते हैं, वो फैमिली में अपने बॉन्ड्स बना सकते हैं, अपने आप को बाइंड कर सकते हैं, वो पैसे में भी अच्छे होते हैं। उनके पास म्यूज़िक का बहुत टैलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक जो होता है वो भी अंदर से ही आता है। मतलब इट्स एन ऑकल्ट काइंड ऑफ अ थिंग, एनीथिंग विच इज़ टू डू विद ऑकल्ट, उस चीज़ में इनका पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहता है। इनकी जो मतलब सबसे ज़्यादा वीकनेस होती है जब यहाँ पर जो भी प्लैनेट्स यहाँ पर होंगे, और जो मरकुरी की भी वीकनेस होगी, आदमी जो होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा, दूसरों की बुराई करेगा, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, पूरे टाइम भागता रहेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। रिवेंज का बहुत होता है, क्योंकि 8वां घर होता है, उसमें रिवेंज और विंडिक्टिव। तो मरकुरी का आप देखिएगा हर जगह रिवेंज और विंडिक्टिवनेस मरकुरी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ का इसीलिए आदमी आज की तारीख में मरकुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जब भी मरकुरी के जो अधिपति रूल नक्षत्र है, वहाँ पर जब भी आप देखेगा आपको रिवेंज और विंडिक्टिवनेस दोनों की दो चीज़ें बहुत ही एक मिलेगी, और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो ज्येष्ठ का आदमी जो इस नक्षत्र में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं उनमें जिनके अधिपति मरकुरी होता है, उसमें ये होता है कि आदमी को आगे बढ़ता है, बड़ा बनता है, शक्तिवान बनता है। मगर वो कैसे बनता है? वो हार्श होता है, उसके अंदर जासूसी की शक्ति होता है, कंट्रोल करने की शक्ति करेगा, अथॉरिटी बहुत करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत करेगा, प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग जो यहाँ पर जिनके प्लान ज्येष्ठ नक्षत्र में होते हैं। वो कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, हार्श एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि हार्श हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बड़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, डिस्कशंस बहुत सारा कर सकते हैं, सीरियस इश्यूज बहुत सारे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से करके वो अपने बड़े बन सकते हैं। मगर इनकी नेगेटिव चीज़ें होती है, इनमें डिप्रेशन हो सकता है, गुस्सा बहुत हो सकता है, शादीशुदा ज़िंदगी इनकी ख़राब हो जाती है। इन चीज़ों से प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच का होता है। तो चंद्रमा जब भी नीच का होगा तो वहाँ पर चंद्रमा की जो चीज़ें होती हैं, जो फाइन चीज़ें होती हैं चंद्रमा की, वो लैक कर जाती है। जो कि आगे की इमोशनल वाली चीज़ें जो होती है चंद्रमा की, वो लैक कर जाती हैं। और यहाँ से 8वें घर से जो उसका मूल त्रिकोण का है वो छठा है। तो आप देखिएगा यहाँ से जो स्कॉर्पियो जहाँ पर ये ज्येष्ठ नक्षत्र पड़ता है, तो दो राशि जो है वो जो जहाँ पर एग्जॉल्ट होता है बुध विर्गो में, वो 11वें पड़ता है। तो आदमी को पैसा धन धान्य देता, मगर किस तरह देता है वो मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश करी है। और तीसरा जो घर होता है यहाँ से छठा होता है। तो आदमी को क्योंकि यहाँ इस नक्षत्र में जो है वो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो दूसरों से बात करने का, कॉन्टैक्ट करने का, दोस्ती करने का वो माध्यम में कम रहता है, रिवेंजफुल रहता है, लोगों को अलग हटाता है। इनको इस्तेमाल करता है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। इसमें जो करियर्स जो होते हैं, इसमें मैंने देखे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में भी पहुंच जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, नेवल ऑफिसर्स भी होते हैं, जो ड्रग्स में काउंसलिंग करते हैं वो भी होते हैं, मर्डरर्स, लॉयर्स, मिस्टिक्स, ये जितने भी चीज़ें, ये सब चीज़ें इससे मतलब होते हैं। सुपर नेचुरल पावर से जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, वहाँ पर
अगर इस पर्टिकुलर नक्षत्र में होंगे, जो मरकुरी के अधिपति है उस पे वो होंगे, मैनेजर्स भी होंगे, मिलिट्री में भी होंगे, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब चीज़ों में, डिटेक्टिव, ये सब चीज़ें होती है इन नक्षत्रों में। इस नक्षत्र में जो होंगे उनका होगा। ये ज्येष्ठ के जो लोग नक्षत्र होंगे उनको हरदम एक चाहत रहेगी, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको लोग मतलब उनकी लोग वाही वाही करते रहे। और उनके अंदर जो सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि अपने आप को बढ़ाने के लिए रिवेंजफुल टेंडेंसीज रहती है, एक टेंडेंसी ऑफ लोगों को विंडिक्टिवनेस रहती है, लोगों को नीचा दिखा के आगे बढ़ने की जो एक वो रहती है, वो ज़रूर रहती है। और मतलब इनके अंदर दोनों चीज़ें, एनर्जी और सेक्सुअलिटी बिल्कुल एक्सट्रीम रहती है। या तो बिल्कुल ही मतलब सेक्सुअल एनर्जी होगी नहीं, और होगी तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होगी। मटेरियल डिज़ायर यहाँ पर लोग कहते हैं ना, सो इसमें स्कॉर्पियो में मतलब खाली रिलीजन, अगर ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा तो मटेरियल डिज़ायर की चाहत बहुत होती है और मटेरियल डिज़ायर को लाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि गोल्फ करते टाइगर वुड्स, जिन्होंने पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ उनकी रिलेशनशिप निकले थे, उनका मून ज्येष्ठ नक्षत्र में था। प्रिंसेस डायना थी, उनका जो लग्न था वो ज्येष्ठ नक्षत्र में था। तो जो ये ज्येष्ठ नक्षत्र वाले का ये होता, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये इसके अधिपति मरकुरी बुध होता है। तो बुध एक प्लैनेट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। और यहाँ जब प्लैनेट्स प्लेस होते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र में, तो ये आपको इस तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और कंप्यूटर कॉन्ट्रास्ट कम्युनिकेशन कम करेंगे। और बाकी यहाँ से जो इसका साइन जो होता है, डेबिलिटेटेड साइन होता है, यहाँ से 5वां पड़ता है। तो बच्चे होने में उनको संतान की होगा। और जो नॉलेज होगा वो मैंने आपको बताया किस तरह यूज़ करते हैं, नेगेटिवली यूज़ करके, मगर ये आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो जब ज्येष्ठ नक्षत्र में प्लैनेट्स हो तो उसको आपको एनालाइज करना है, तो उसमें मरकुरी की ये चीज़ें बातें ध्यान रखकर उसके अंदर डालकर फिर आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देने चाहिए। अब हम सबसे आखिरी जो तीसरा नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र, वो भी बुध का है। और रेवती नक्षत्र जो है, रेवती नक्षत्र आखिरी जो नक्षत्र है ये बुध का है। ये पीसेस में पड़ता है। पीसेस मतलब जो आपका मीन राशि होती है वहाँ पर पड़ता है। और ये जो नक्षत्र है, ये 16 डिग्री 40 मिनट और 30 डिग्री तक आखिरी पीसेस का जो उसमें उस तरफ पड़ता है। ये नक्षत्र है, ये देवी का नक्षत्र है, शक्ति का नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो ये जो बुध का ऐसा नक्षत्र है, यहाँ पर जो शुक्र जो है वहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र तो देवी, शुक्र तो शुक्राचार्य थे। एक तो उनमें बहुत शक्ति थी, उन्होंने बहुत ही उपासना करी थी, एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ शुक्र देवी को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो शक्ति जो होती है, जो कि बुध की जो शक्ति होती है, यहाँ पर क्योंकि वाटरी साइन है तो यहाँ पर स्पीच करने की, बिजनेस करने की, एजुकेशन की, लोगों को पढ़ाने की, लोगों को सुखी रखने की, डिप्लोमेसी की, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट एक थीम है जो मरकुरी की होती है। पानी का है तो यहाँ पर खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, इससे जो भी काम करने का होगा। मैथमेटिक्स एक अनदर थीम है जो कि होगा, आपको हरदम करता है। रेवती नक्षत्र के जो रेवती नक्षत्र हरदम 2 मछलियाँ 2 तरफ दिखाई गई हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। ये मीन नक्षत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो नक्षत्र जो होता है, रेवती नक्षत्र जो होता है, इसका सिंबल एलिफेंट होता है। और ये एलिफेंट जो होता है वो धान्य का है। इस जहाँ पर आकर जो बुध जो होता है, जो उसकी जो हम कुंडलिनी शक्ति होती है, जो शक्तियाँ, जो अच्छी शक्तियाँ जो होती है, जो बुध के अंदर जो बुद्धि वाली होती है हमारे, इस जहाँ जाकर जो बुध है, जो उसकी बुद्धि है, वो बुद्धा बन जाता है। तो यहाँ पर वो शक्तियाँ होती है जहाँ पर जहाँ पर ये मतलब जो साधु मुनि, पैसा देने वाला,
अच्छी चीज़ें समझने वाले की शक्ति, बाकी चीज़ों में मैंने बताया था कि डिसेप्शन वगैरह ज़्यादा होगा, मगर इधर यहाँ पर आकर जो बुद्धि है बुद्धा बन जाती है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है। यहाँ पर लक्ष्मी आपको देती हैं और आपको मतलब देने की होता है, और वो देना ऐसा होता है कि आपको मतलब उससे वापस ही मिलेगा, जो दोगे आपको वापस मिलेगा। यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ पर आदमी जहाँ पर यहाँ पर जो नक्षत्र, जो इसका भगवान, जो इसको डाइटी है, वो पुषान है। और पुषान नक्षत्र जो ऐसा है, पुषान जो है, जो आदित्य जो हैं, 12 आदित्य हैं, उनमें से एक आदित्य हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं। और इनके अंदर जो इस नक्षत्र के अंदर जो कि फीमेल, क्योंकि देवी की जो बार बार मैं कहता हूँ शक्ति बहुत होती है। इवन एलिफेंट जो ये सिग्निफाई करता है, ये फीमेल एलिफेंट की शक्ति को सिग्निफाई करता है। यहाँ पर आपका जो, क्योंकि यहाँ पर दैविक शक्ति है, पुषान यहाँ के नक्षत्र है, यहाँ पर जो बुद्धि है वो बुद्धा बन जाती है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाने शुरू होती है। जितने भी लोग जो सोच सकते हैं, इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, जो कि भगवान से आशीर्वाद लेके दूसरों को दे सकते हैं, जो कि दूसरों को एडवाइस कर सकते हैं, राजा के को एडवाइस कर सकते हैं, जो लोग जानवरों, एनिमल्स, प्लांट्स, इनकी प्रोटेक्ट करते हैं, इनको कंजर्व करते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं। आप देखिएगा कि एक हैं, हम जानते हैं उनको, उनका बुद्ध 12वें घर में है, मतलब पीसेस में है। तो वो जानवरों से बहुत ज़्यादा, उन्होंने जानवरों से प्यार है, जानवरों को। तो यहाँ पर जब बुद्ध आता है और इस नक्षत्र के इधर आता है, तो जानवरों से बहुत प्यार करने का होता है, धरती से बहुत प्यार होता है, अपने आप को देने का बहुत ही आभास होता है। तो यहाँ पर बुद्ध है, वो अपने आप को बदलता है। और बुद्ध के यहाँ पर जो वीकनेसेस जो दिखाई मेरे को देती हैं, तो यहाँ से जो मतलब जो चीज़ें जो मतलब जो लोग आदमी इस नक्षत्र में कर सकते हैं, तो उनके जो कार्य होते हैं वो हिप्नोटिज्म, म्यूज़िक, पेंटिंग, एस्ट्रोलॉजर्स, लोगों को जो इंडस्ट्री ऑफ होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जेमस्टोन, ट्रैफिक्स दिखाना, ऊपर 12वां घर आकाश का होता है, तो हवा से लेकर जो भी काम है, आजकल भी शनि इसी नक्षत्र में चल रहा है, तो बाद में तो हवा से जो भी काम होता है वो करना, ट्रैवल प्लानिंग, ट्रैवल एजेंट्स, साइकिक डीलर्स, मिस्टिसिज्म, रिलीजन, जर्नलिज्म, जहाँ भी भावनात्मक चीज़ों से जो चीज़ों से आपका जुड़ाव होता है वो इधर से बताता है। तो इन टाइम को कीप करना, इन सब चीज़ों को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट करना, तो ये आपने देखा, ये बुद्ध की एक दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपके मतलब यहाँ इस नक्षत्र में बुद्ध जो है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में देवी शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा इधर प्रबल हो जाती है। और यहीं पर आप देखिएगा ये अंत का है, आपका जो 12वां घर होता है ये अंत वाला नक्षत्र है, रेवती। तो यहाँ पर जो भी आपके कर्म जो एक तरह के होते हैं, आपका पुनर्जन्म होता है वो अश्विनी नक्षत्र से होता है, जो कि आपका केतु होता है, केतु कोड होता है, आपका डीएनए कोड होता है जो अपने माँ बाप से लेके आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बुध के जो भी प्लैनेट्स यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, मतलब पीसेस में, इनमें बुध की ये क्वालिटीज़ होती है। तो बुध के अंदर भी ये क्वालिटीज़ होती है, और ये जो प्लैनेट्स जो प्लेस्ड होते हैं यहाँ, जो भी बुध होगा तो ये सब चीज़ें बहुत होंगी, मगर चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, इनमें ये सब चीज़ें आएंगी और इस तरीके से वो करेगा। अगर शुक्र यहाँ पर होगा तो आप देखिएगा शुक्र बहुत ही एग्जॉल्टेड होगा। तो ये नहीं खाली पैसा देगा, पैसा तो होता ही है, वैभव होती है, हाथी है, देवी है, लक्ष्मी है, मगर यहाँ पर वो देगा, वो फिलॉसफी देगा, बताएगा, पैसा देगा, अच्छे कामों के लिए करेगा, योगा करेगा। अभी मैं कल ही एक पत्री देख रहा था, उनके 12वें घर में एक महिला थी, वो बाहर की थी, शायद स्पेन की थी, तो उनके 12वें घर में शुक्र, मंगल, बुध, केतु सब रखा था। तो योगा में उनका बहुत इंटरेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा करना चाहती थी, फॉरेन कंट्री में जाकर अपना नाम करना चाहती थी। तो ये
जो आखिरी वाला नक्षत्र है पीसेस, जो 12वां घर भी है और जो पीसेस वाला नक्षत्र है, और स्पेशली जो ये रेवती नक्षत्र है, ये हमारा बुध का एक बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, जो कि आपको बाकी जो नक्षत्र में चीज़ें वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं। और जो भी प्लैनेट्स होंगे उनके बिहेवियर ऐसे, जो मैंने इनके ट्रेड्स बताए हैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें इसके लिए तो कम से कम 15, 20, 25 किताबें पढ़ने के बाद जो मेरे को समझ में आता है, जो बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें बहुत चीज़ें देखकर हमें एक साथ देखना चाहिए। यहाँ के लोग जो होते हैं इनको अपने माँ से बहुत प्यार होता है, यहाँ जो भी प्लैनेट्स होगा उनका अपने मातृलैंड से बहुत प्यार होता है। और अपना जो उनका जो दूसरी चीज़ जो होती है, जो डील करने होते हैं एनिमी, डिजीज एंड डेथ से डील करने का, उनके ऑल्टरनेटिव वे से एक अच्छे तरीके से उसको डील करने की क्षमता रखते हैं। तो बुध का लोग कहते हैं ना कि 12वें मतलब इन पीसेस, जो 12वें में बहुत खराब होता है, बुआ बेटी बहन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। बुध का जो रेवती जो नक्षत्र है वो यहाँ पड़ता है और बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। यहीं पर सब कुछ होता है, यहीं पर शुक्र एग्जॉल्ट होता है। तो इसीलिए जो आप बुध को एनालाइज करते हैं या जो प्लैनेट्स बुध के नक्षत्र पर हैं उनको देखने का तरीका, आपको अश्लेष में सर्प है। आप जब स्कॉर्पियो में जाएंगे तो आपको स्कॉर्पियो वाली एनर्जी, आपको जो मैंने बताई है वो सब कुछ है। इंद्र की जो चीज़ें हैं, इंद्र को ध्यान में रखिए। अश्लेष में सर्प को ध्यान में रखिए। जब आप वृश्चिक में जाएगा तब इंद्र को ध्यान में रखिए। और जब आप पीसेस में जाएंगे तो पुषान, आदित्य, जो सूर्य के और लक्ष्मी देवी, इसको याद रखिए। तो ये बुध के 3 नक्षत्र हैं, अश्लेष, आपका ज्येष्ठ सबसे बड़ा इंद्र, और रेवती जो कि आपको वैतरणी पार करता है, जो कि आपको दूर तक ले जाता है। तो ये 3 नक्षत्र बुध के, इनमें प्लैनेट्स उसी प्रकार काम करेंगे जिस तरह ये बुध की जो प्रवृत्ति है उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। और इनके जो चीज़ें हैं वो बुध में भी दिखेंगी, उसकी जो चीज़ें उसके साथ बुध के साथ ही समावेश बनेगा। खैर वो फिर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे, वो हम जब करेंगे कोई वो तो उसमें बताएंगे। तो इस तरह मैंने आपको बुध के 3 नक्षत्र के बारे में बताया। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड जो कुछ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं दीजिए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी, एंड आई एम देयर फॉर यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने कमेंट्स दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, नमस्कार।